बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग्स, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस, जो कि बेसिकली कन्वर्जन्स हैं और बेस करते हैं एक ही फार्मूला के ऊपर, दैट इज़ एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, एंड वन मोर फार्मूला दैट इज़ एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों फार्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक छोटी सी बात, अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली और ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा, और ये भी बताऊँगा कि वो क्यों एग्ज़ाम में आते हैं। और दूसरा, इन फार्मूला से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ताकि एग्ज़ाम में जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक्सरसाइज 6.2, थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली 8 टोटल क्वेश्चंस हैं। आज हम अभी 1, 3 और 4 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास फार्मूला है L इज़ इक्वल टू आर थीटा। अच्छा, अब हमारे पास एक सर्कल होता है। सर्कल में हमारे पास इस सर्कल का जो रेडियस है ये होगा जी आर, यानी इस फार्मूला के अंदर ये जो आर है ये है रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, ये जैसे जैसे एंगल आपका ऐसे मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये एंगल आपका फर्ज करेंगे आ गया यहाँ पे। अब ये जो एंगल है ये होगा जी थीटा मेरे पास, ठीक है। और ये जो होगी आर्क लेंथ, इस आर्क लेंथ, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एल के साथ, ठीक है। यानी ये जो एल है ये बेसिकली है आर्क लेंथ हियर, आर इज द रेडियस, ठीक है, एंड थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। ये बात आपने याद रखनी है, और ये इस फार्मूला की लिमिटेशन भी है। आप इसको अलहदा से भी याद रख सकते हैं कि इस फार्मूला की लिमिटेशन ये है कि आपका ये जो थीटा है मस्ट बी इन रेडियन। अगर रेडियन में आप पुट नहीं करते, डिग्रीज में पुट कर देंगे, तो आपको इस फार्मूला को यूज़ करके जो आंसर्स मिलेंगे वो गलत मिलेंगे। तो आपके पास जब भी ये फार्मूला यूज़ करना होगा, थीटा जो है अगर डिग्रीज में है आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए पहले रेडियन के अंदर, फिर इसे यूज़ कीजिए। ये इस फार्मूला की लिमिटेशंस है। और मैंने आपको बताया था कि 1 रेडियन कब होगा। 1 रेडियन बेसिकली तब होता है जब आपके पास आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल टू रेडियस। यानी फ़र्ज करें ये रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो जब ये आर्क लेंथ 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, तब ये जो आर्क लेंथ है ना, ये आर्क लेंथ, ये एंगल सबटेंड करेगी ऐसे सेंटर के ऊपर, तो वो जो एंगल होगा फिर आप उसको कहेंगे कि वो एंगल है 1 रेडियन के इक्वल, ठीक है। ये आप याद रख लीजिए। यानी थीटा इज इक्वल टू, जब आप करते हैं एल ओवर आर, जब ये एल इक्वल टू आर के इक्वल ही हो जाएगा, तो यानी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर ओवर आर, आर आर से कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू 1 रेडियन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये इस फार्मूला की लिमिटेशन थी, ये भी आपने याद रखनी है। अच्छा, जो नेक्स्ट फार्मूला है मेरे पास वो यूज़ होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। दिस एरिया इज बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। यानी जब आपके पास एक आप सर्कल ले लेते हैं ऐसे, और आप उसका कुछ ऐसे पार्ट ले लेते हैं। अब ये जो मेरे पास है बेसिकली ये सेक्टर है, इस पूरे एरिया का मैंने एक सेक्टर ले लिया। अब अगर मुझे सिर्फ इस सेक्टर का एरिया चाहिए होगा तो मेरे पास ये फार्मूला यूज़ करना है हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला की भी लिमिटेशन यही है कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन। आपके पास थीटा रेडियन में आपने इस फार्मूला में पुट करना है, अदरवाइज आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। अच्छा, एक और बात छोटी सी, कि ये तो फार्मूला तब है जब आपके पास रेडियस और थीटा गिवन हो, ठीक है। हमारे पास बेसिकली 3 क्वांटिटीज़ हैं, एल, आर और थीटा। ये 3 मेरे पास क्वांटिटीज़ हैं। यानी जब आर और थीटा हो तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा।
अच्छा, अब हम इसको ना रिड्यूस भी कर सकते हैं, दो और फार्मूलाज भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस थीटा के अंदर ये वाली वैल्यू अगर पुट कर दूँ, थीटा इज़ इक्वल टू एल ओवर आर, तो ए इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, हाफ ऑफ आर स्क्वायर। थीटा की जगह ये जो फार्मूला है थीटा इज़ इक्वल टू, यानी इसी फार्मूला से एल इज़ इक्वल टू आर थीटा वाला जो फार्मूला है, इसी से ही मैं अगर थीटा निकालूं, यानी थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं, तो आर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी एल ओवर आर। तो थीटा की जगह जब मैं एल ओवर आर पुट करूंगा तो आर आर से कैंसिल, तो मेरे पास एक फार्मूला डिड्यूस हो जाएगा जो कि होगा हाफ ऑफ आर एल। ठीक है, यानी ये फार्मूला तब है आप यूज़ कर सकते हैं जब आर और एल आपके पास गिवन हो। ठीक है, एक और फार्मूला आप एक और भी डिड्यूस कर सकते हैं कि इसी फार्मूला के अंदर आप आर की वैल्यू पुट कर दें। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू है हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा है मेरे पास। तो अब आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो आर की वैल्यू क्या आएगी, एल ओवर थीटा, यानी आर को सब्जेक्ट बनाऊंगा, थीटा यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आर की जगह आ जाएगा एल ओवर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यानी हाफ ऑफ आर स्क्वायर, यानी ये आर की वैल्यू इनटू थीटा। तो ये जब थीटा का स्क्वायर होगा और ये एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा हाफ ऑफ एल स्क्वायर, और ये थीटा स्क्वायर और ये थीटा, यानी अगर मैं एक और लिख दूँ थीटा स्क्वायर इनटू थीटा, तो ये थीटा इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या फार्मूला रह जाएगा, हाफ ऑफ एल स्क्वायर ओवर थीटा। ये फार्मूला मेरे पास तब यूज़ होगा जब एल और थीटा मेरे पास गिवन हो। ये दो फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, क्योंकि मुझे आज की ही वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के पार्ट 4 और 4 का भी पार्ट 4 में हेल्प आउट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आपने ये याद रखने हैं। ये मेरे पास अब बेसिकली 3 फार्मूलाज हैं जो कि हम पहले ही डिड्यूस कर सकते हैं, एक ये और एक मेरे पास ये। ठीक है, ये तीनों आपने याद रखने हैं। लिमिटेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन, तो आप इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। दो चीज़ें फाइंड करनी है, एल फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है, जबकि उसने हमें बता दिया आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू 5/3 रेडियंस। चलें हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास सॉल्यूशन, हमने फाइंड करना है लेंथ, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, और फाइंड करना है जी एरिया। ये हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, लेंथ और एरिया फाइंड करना है। अब गिवन क्या है, आर 5 सेंटीमीटर और थीटा, ठीक है, और ये है π/3 रेडियन। ठीक है, अब ये ऑलरेडी रेडियन में। चलें हमारे पास फार्मूला क्या था, पहला फार्मूला आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ है, ये याद रखें। ठीक है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा होता है, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये मैं लाइन लगा देता हूँ, एल इज़ इक्वल टू आर इज़ 5 एंड थीटा इज़ π/3। ठीक है, अब जब मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मुझे, यानी थीटा की वैल्यू 3.1416 डिवाइडेड बाय 3 करूँगा तो देखते हैं मुझे क्या आंसर मिलेगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 एंड डिवाइडेड बाय 3 मुझे आंसर मिलेगा 5.236। ठीक है, और मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 5.24 सेंटीमीटर्स। अब मुझे कैसे पता चला कि ये सेंटीमीटर्स में है, क्योंकि मेरे पास ये जो लेंथ थी ये सेंटीमीटर में थी, सॉरी रेडियस ये भी एक लेंथ ही है, तो अगर एक लेंथ भी सेंटीमीटर में हो तो जो उससे दूसरी लेंथ यानी एल ये भी एक लेंथ है, तो ये भी हमें सेंटीमीटर में ही मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट था मेरे पास एरिया। एरिया का हमारे पास होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ आर यानी 5 का स्क्वायर और थीटा मेरे पास होगा π/3, तो ये मेरे पास हो जाएगा हाफ ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। तो देखते हैं कि मेरे पास क्या आंसर देगा। 2 3 are 6 हो जाएगा और 25 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 6,
तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 13.09। अब यूनिट क्या होगा वो आप बताएं। 13.09 और यहाँ पे यूनिट आएगा ऑब्वियसली सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो मेरे पास जो लेंथ थी यानी जो रेडियस था वो सेंटीमीटर में था, तो एरिया फिर उसी यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास इसी का। अगेन मुझे लेंथ और एरिया फाइंड आउट करना है और पार्ट 2 में मेरे पास अवेलेबल है r इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और थीटा है मेरे पास 120 डिग्रीज। अब ये मेरे पास लिमिटेशन आ चुकी है, मुझे सबसे पहले इसको चेंज करना है रेडियंस के अंदर, ठीक है। तो थीटा को हमने ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में बहुत प्रैक्टिस की थी, रेडियंस में कैसे चेंज करते हैं इसको। सिंपल मैंने आपको सिखाया था कि डिग्रीज को रेडियन में चेंज करने के लिए सिंपल मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 के साथ, तो मुझे आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली रेडियन के अंदर। तो मेरे पास ये होगा 120 डिवाइडेड बाय 180 2/3 यानी थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियंस। अब ये मेरे पास आ चुका, ठीक है, ये मैंने पाई में ही रख लिया। अब मैं इसमें फाइंड आउट करता हूँ एल को, यानी एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, और दूसरा फार्मूला हम यहाँ पे ही कर लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब क्या है मेरे पास एल सिंपल आर की जगह 12 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई बाय 3 और ये मेरे पास आ जाएगा 12 2s are 24, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 3 करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 25.1, सॉरी ये मिट गया है, 25.13 सेंटीमीटर्स, ठीक है। मेरे पास क्या आंसर आएगा 25.13 सेंटीमीटर्स। फिर बता दूं सेंटीमीटर क्यों आया, क्योंकि ये जो रेडियस था या ये जो लेंथ थी वो सेंटीमीटर में थी, तो ये भी मेरे पास सेंटीमीटर में आएगी। तो एरिया का क्या होगा, हाफ ऑफ आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, थीटा की जगह 2 पाई बाय 3, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 2 से कैंसिल, तो 12 का जो स्क्वायर है ये मेरे पास आ जाएगा 144, यानी 144 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 150.79। तो एरिया आ जाएगा मेरे पास 150.79। अच्छा, इसमें मैंने लिखते हुए इसको सेंटीमीटर कर दिया था, ये बेसिकली मीटर्स में है, तो आप इसको बेसिकली मीटर में ही चेंज कर दें। तो यानी ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको मीटर कर दीजिए, इसका मतलब ये जो आंसर आएगा वो भी मीटर्स में ही आएगा। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में, इसी तरह ये आंसर आएगा मीटर स्क्वायर्स के अंदर। जो भी आपकी लेंथ जिस यूनिट के अंदर अवेलेबल होती है उसी यूनिट में उसके अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स डेवलप होते हैं। यानी वो मीटर में था तो एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने मीटर इंटू मीटर किया था, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का। और उसने हमें दे दिया 6 डेसीमीटर, ठीक है, जबकि थीटा है मेरे पास 60 डिग्रीज 45 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ठीक है। और मुझे फाइंड क्या करना है, एल एंड एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं पूरे के पूरे, पहले डिग्रीज़ के अंदर, और ये भी डीएमएस में है, ये पहले सिर्फ डिग्रीज़ में जाएगा, फिर डिग्रीज से ये कन्वर्ट होगा आपका रेडियंस के अंदर, ठीक है। तो चलें सबसे पहले हम इसकी कन्वर्जन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया था, अब ये यहाँ से नीचे स्टार्ट है। अच्छा, कैसे कीजिए कि आप इसको सिंपल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज़ अगर चाहें तो आप इसको सीधा कैलकुलेटर में भी डाल लें। आप यूँ कीजिए 60 डिग्रीज़ 45 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। आप इसको कर सकते हैं, डबल नहीं डालने, ये ऑलरेडी कैलकुलेटर की प्रोग्रामिंग में फीड है।
आप ये करेंगे, उसके बाद आप यही वाला बटन दोबारा दबाइए तो ये आपको दे देगा 60.758 डिग्रीज़। अब ये डिग्रीज़ में है। अब मैंने आपको बताया था कि डिग्री से रेडियन के अंदर कैसे लेके जाते हैं, तो 60.758 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा रेडियंस के अंदर। ठीक है, तो आप यूँ कीजिए कि इधर ही 60.758 डिवाइडेड बाय 180 तो आपको आंसर आएगा 0.3375। अब ये पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं की, आप यहीं पे ही इसकी पाई की वैल्यू भी मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 3.1416 तो ये मेरे पास आ जाएगा थीटा इज़ इक्वल टू 1.060 रेडियंस। ठीक है, अब ये डायरेक्ट पाई से निकल गया और मैंने थीटा की ये वैल्यू लिख ली। ठीक है, अब आप पुट कर लें L इज़ इक्वल टू आर थीटा, सिंपल L इज़ इक्वल टू आर थीटा, तो यानी आपके पास R होगा 6 डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.060 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.60। ये मल्टीप्लाई की लिखा हुआ ऑलरेडी, मल्टीप्लाई बाय 6 करूँगा तो आई विल हैव एन आंसर ऑफ आर्क लेंथ 6.362 ऑब्वियसली इन डेसीमीटर्स। ठीक है, अब मैं इसी का जब एरिया फाइंड आउट करूँगा तो हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा यानी 1.060, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। एरिया इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा, तो यानी वो होगा हाफ ऑफ आर यानी 6 का स्क्वायर एंड थीटा इज़ 1.060। ये हमने रेडियन में पुट करना है, फिर से बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 का स्क्वायर यानी 36 मल्टीप्लाई बाय 1.060, ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने, डिवाइडेड बाय 2 तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 19.08। तो मेरे पास एरिया आ जाएगा 19.08 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास एरिया आ चुका है डेसीमीटर स्क्वायर के अंदर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो रेडियस गिवन था वो डेसीमीटर के अंदर गिवन था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 भी ना हम यहीं पे ही कर सकते हैं वैसे, लेकिन आई प्रेफर कि हम इसको करें जब हम इसके वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चन करें तो उसके साथ हम इसको करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, यानी अब हमने थीटा फाइंड करना है ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डेटा, यानी इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ थीटा फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द डेटा, और उसने हमें दे दिया है पार्ट 1 के अंदर L और R, पार्ट 2 के अंदर अगेन L और R ये दोनों सेम है। एक मैं करूँगा, दूसरा क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थीटा फाइंड करना है मुझे और मेरे पास L है 8 सेंटीमीटर जबकि R है 4 सेंटीमीटर। फार्मूला था मेरे पास L इज़ इक्वल टू R टाइम्स ऑफ थीटा। अब जब मैं थीटा को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा L ओवर R, और जब मैं L की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा वो होगी जी 8 और R की वैल्यू होगी मेरे पास 4। ठीक है, तो थीटा का जो आंसर आएगा 4 2 ज़ार 8, तो ये आ जाएगा 2 रेडियंस। ये ऑलरेडी रेडियंस में ही आएगा क्योंकि ये फार्मूला ही रिड्यूस टेबल है और ऑलरेडी आंसर देगा मुझे रेडियंस के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि इसका आंसर मुझे ऑलरेडी रेडियंस में ही मिलेगा। ठीक है, ये ना आप देखें क्योंकि सेंटीमीटर से कट चुका है, दोनों सेंटीमीटर्स नहीं वो कट गया, और जो थीटा था इस फार्मूला के अंदर वो रेडियन में ही यूज़ करते हैं, तो जब हम उसका रिवर्स में आंसर निकालेंगे तो वो भी हमें रेडियन में ही देगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है पार्ट 1 की तरह। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 आप ख़ुद कीजिए, मैं लिख देता हूँ, डू योरसेल्फ, वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद कीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, वो थीटा आएगा 3.78, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 3.78 आएगा रेडियन में। क्वेश्चन नंबर 3
देखते हैं कि उसमें हमने अगेन थीटा ही फाइंड आउट करना है। और डेटा क्या है हमारे पास? डेटा है हमारे पास एरिया। अब उसने हमें दे दिया एरिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसने हमें आर दे दिया है, ठीक है, यानी एरिया और आर दे दिया। और अब हम ये लिख लेते हैं, एरिया है मेरे पास 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि आर है मेरे पास 10.70 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें से थीटा ही फाइंड आउट करना है। अगेन मेरे पास फार्मूला है एरिया का, और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है हाफ ऑफ आर स्क्वायर टाइम्स थीटा। अब थीटा को अब हम सब्जेक्ट बना लेंगे, 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर स्क्वायर यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास थीटा आ जाएगा। अब आप इसको बेशक पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया यानी 45 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यानी 10.70 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर निकालिए और देखिए कि क्या आंसर निकलता है। क्या होगा मेरे पास? 10.70 का स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा 114, ये मैं लिख लेता हूँ सिर्फ यहाँ पे, 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 114.49, ठीक है। अब 90 डिवाइडेड बाय आंसर कर लूँगा मैं, तो मेरे पास हो जाएगा आंसर 0.786 यानी 0.79, यानी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 0.7, आप राउंड ऑफ कर लीजिए, 79 रेडियंस। ऑलरेडी ये भी रेडियंस में ही आएगा क्योंकि फार्मूला जो है वो रेडियन के लिए ही यूज़ होता है, तो उससे जब आप थीटा भी निकालेंगे तो वो आपको रेडियंस में ही मिलेगा। ये भी कदरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आता है, या आप लिख लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर अब एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है, ठीक है। अब बज़ाहिर आप देखें तो मैंने आपको 2 फार्मूलाज बताए थे, अब हमने इसमें से थीटा फाइंड करना है और उन 2 फार्मूलाज के अंदर कोई ऐसी चीज़ डायरेक्टली नहीं है जिससे आप थीटा फाइंड आउट कर सकें। अब याद कीजिए, इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब आपके पास एल और ए और थीटा, यानी ये वाला फार्मूला अब आप इसमें यूज़ करेंगे। आप इसको डिड्यूस भी कर सकते हैं इसी में, चाहें तो डायरेक्ट लिख लें, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रेफर करूँगा कि पहले ये फार्मूला डिराइव कर लें इसी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि उसने कोर्स बुक के अंदर आपको ये फार्मूला दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आप इस फार्मूला को पहले रिड्यूस कर लें। इसके अंदर देखें एरिया है, लेंथ है हमारे पास, सिर्फ थीटा अब हमने इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम ये वाला फार्मूला पहले इसमें रिड्यूस कर लेते हैं। इसी तरीके से हाफ ऑफ आर की जगह एल ओवर थीटा का होल स्क्वायर कर लेंगे तो मुझे मिल जाएगा। इस सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अगेन थीटा मुझे फाइंड आउट करना है, एरिया मुझे गिवन है और एरिया था मेरे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और लेंथ थी मेरे पास 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो बज़ाहिर फार्मूला है वो है हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास देखें आर भी नहीं है, थीटा भी मुझे फाइंड आउट करना है, इसका मतलब मेरे पास 2 अननोन हो गए ना, तो मैं इसलिए इसको चेंज कर लूँगा एक ऐसी चीज़ के अंदर कि जहाँ पे एल गिवन हो। तो मैंने आपको बताया था आर इज़ इक्वल टू होता है, जो आपके पास था एल इज़ इक्वल टू आर थीटा था, तो आर इज़ इक्वल टू हो जाएगा एल ओवर थीटा। तो ये जब वैल्यू आप पुट करेंगे इसके अंदर तो ये आपके पास हो जाएगा हाफ ऑफ आर की जगह आ जाएगा एल ओवर थीटा का होल स्क्वायर टाइम्स थीटा, ठीक है। तो जब ये थीटा थीटा से कटेगा तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एल स्क्वायर ओवर थीटा। ये थीटा इस स्क्वायर की एक पावर से कटेगा तो हाफ ऑफ एल स्क्वायर थीटा मेरे पास रह जाएगा। अब ये देखें मेरे पास एल भी गिवन है, ए भी गिवन है, थीटा मैं सब्जेक्ट बना लूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो थीटा को यहाँ ले जाइए, एरिया को नीचे ले आइए, तो आपके पास थीटा इज़ इक्वल टू आ जाएगा एल स्क्वायर यानी 1 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ऑफ एरिया, ठीक है। अब ये मेरे पास आ चुका है, इसके अंदर अब आप वैल्यूज़ पुट कर लें, यानी ये हो जाएगा मेरे पास एल यानी 10 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एरिया यानी 100। तो मैं यहाँ पे जब 100 पुट करूँगा तो 10 का स्क्वायर 100 होता है मेरे पास, तो ये आ जाएगा 100/2 टाइम्स ऑफ 100। 100 से कैंसिल, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 यानी हाफ ऑफ दी रेडियन मेरे पास आंसर आ जाएगा, या आप लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, आप इसको हाफ ऑफ रेडियन भी लिख सकते हैं, या आप इसको 0.5 रेडियन भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने वाला है, और उसकी मैंने आपको ये बता भी दी क्योंकि ये रिड्यूस होके फिर यूज़ होगा। इसी तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 में भी पार्ट 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो भी रिड्यूस होकर ही यूज़ होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, और पहले इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था मेरे पास फाइंड द रेडियस। अब हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, जबकि फर्स्ट पार्ट के अंदर एल है मेरे पास 4 सेंटीमीटर और थीटा है मेरे पास पाई रेडियंस। ठीक है, तो मेरे पास जो है आर क्या आएगा, फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। R इज इक्वल टू हो जाएगा L टाइम्स ऑफ L ओवर थीटा। ठीक है, L था मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 3.1416, क्योंकि थीटा की जो पाए था वैल्यू वो मैंने पुट कर ली, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3.1416, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.273 यानी 1.27। R इज इक्वल टू 1.27 सेंटीमीटर्स, क्योंकि मेरे पास ये जो लेंथ थी L वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में थी, तो ये जो मेरे पास R आएगा ये भी सेंटीमीटर्स में ही आएगा। पार्ट 2 देखिए, L हमें गिवन है 6 मीटर्स, जबकि थीटा हमें गिवन है 15 डिग्रीज। इसको चेंज कीजिए पहले रेडियंस के अंदर, तो ये कैसे चेंज होगा, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/12 यानी पाई बाय 12 रेडियंस। ये मेरे पास चेंज हो चुका है थीटा रेडियंस के अंदर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। R इज़ इक्वल टू है L ओवर थीटा, यानी L की जगह आ जाएगा मेरे पास 6 डिवाइडेड बाय यानी पाई बाय 12, ये नीचे आएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर लें, 12 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 3.1416। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 3.1416, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 22.9। तो मैं इस R को लिख लूँगा जी, ये मेरे पास आ जाएगा 22.9 मीटर्स है, तो ये भी मीटर्स। ठीक है, इसके बाद हम एरिया को लिख लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू एरिया इसमें फाइंड ही नहीं करना था। ठीक है, ओके, अगर चाहें तो फाइंड कर लें, हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा, आर भी आ चुका, थीटा भी आ चुका, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास अभी का, और वो है एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि थीटा है इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियंस। ठीक है, तो हमने R फाइंड आउट करना है, तो हम लिख लेते हैं एरिया इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि थीटा है इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियंस, और हमने R जो है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब कैसे करेंगे हम, सिंपल सोल्यूशन लिखिए और स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। और कैसे होगा, मेरे पास एरिया का फार्मूला होता है हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। अब ये एक ऐसा फार्मूला था जिसके अंदर R फाइंड करना है, थीटा गिवन है वो भी रेडियंस के अंदर, और एरिया भी गिवन है। वैल्यूज पुट कीजिए, या चाहें तो सबसे पहले आप रेडियस जो है या R है इसका सब्जेक्ट बना लें। तो मैं जब इसका सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये 2 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा और थीटा डिवाइड हो जाएगा, यानी R स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ऑफ A डिवाइडेड बाय थीटा। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A यानी 200 डिवाइडेड बाय थीटा क्या होगा जी, पाई बाय 4।
तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, इधर ही हम लिख लेते हैं 400, ये 2 2 ज़ा 400 हो जाएगा, और 4 जब ऊपर जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाता है क्योंकि 4th पोजीशन का है तो ये ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.1416। तो यानी मैंने इसको करना है 1600 डिवाइडेड बाय 3.1416, यानी 400 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरे पास ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3.1416, तो मेरे पास आंसर आएगा 509.29। ये मेरे पास आंसर है आर स्क्वायर का। लेकिन जब मैं इसका अंडर रूट लूँगा, क्योंकि मुझे आर स्क्वायर तो नहीं चाहिए, मुझे तो आर चाहिए, तो जब मैं इसका 509.29 और जब मैं इसका अंडर रूट लूँगा, अंडर रूट टाइम्स ऑफ आंसर, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 22.567। अच्छा, अब जब भी आपने अंडर रूट लेना है तो ये याद रखें कि आपने प्लस माइनस दोनों लगाने होते हैं, ये याद रख लें, ये भी एक रूल है मैथ का। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस दोनों, लेकिन चूंकि ये एक लेंथ है और लेंथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और जो कि हम डायरेक्टली लिख लेंगे 22.567 है, तो 57 आप राउंड ऑफ कर लें, 57, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो ये भी सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट अगेन हम मूव करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब इसी पार्ट के, और वो होगा मेरे पास एरिया है मेरे पास 100 डेसीमीटर क्यूब और L है मेरे पास 10 डेसीमीटर्स, ठीक है, और मुझे फाइंड करना है R, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो फार्मूला था वो तो था एरिया का हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। अब इसका मतलब यह है कि मैं इस फार्मूला को थोड़ा सा पहले रिड्यूस कर लूँ जिसमें थीटा की जगह एल आ जाए, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया था कि थीटा इज इक्वल टू होता है एल ओवर आर, वो यहाँ पे वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर लें तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ आर स्क्वायर, और थीटा की जगह आ जाएगा एल ओवर आर, इस तरह आर इस एक से कैंसिल, तो मेरे पास इधर ही लिख लेता हूँ, नेक्स्ट में हम वैल्यू पुट कर लेंगे हाफ ऑफ आर एल, ठीक है। ये फार्मूला अब डिड्यूस हो गया। इसमें अब मैंने आर फाइंड आउट करना है, ये मेरे पास फाइंड आउट करना है, एल गिवन है और एरिया भी गिवन है मेरे पास। तो मैं इसको जब सब्जेक्ट बनाऊंगा आर को, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय एल, यानी आर मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय एल। तो जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया था मेरे पास 100 और एल था मेरे पास 10, तो 10 जब इससे कटेगा तो 10 रह जाएगा, तो 2 10s आर 20 मेरे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये बात आप याद रखिए। अच्छा, अब ये इसका जो यूनिट है वो क्या आएगा, यूनिट आएगा ऑब्वियसली डेसीमीटर, ये भी डेसीमीटर, तो ये भी मेरे पास डेसीमीटर में आंसर आएगा। ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो की एंडिंग। हम क्वेश्चंस को समझ चुके, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, मज़ीद कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।